आइए भाई साहब जी, आइए बहन जी। जी, हमारी होने वाली बहू नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? जी, वो चाय पकोड़े बना रही है, बस अभी आती ही होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप जैसे इतने बड़े अमीर परिवार के लोग हम जैसे गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं। बहन जी, इसमें क्या बड़ा और क्या छोटा। हमें तो सिर्फ एक संस्कारी और अच्छी बहू की तलाश थी, जो आपके घर आके तलाश खत्म हुई। तो जल्द से जल्द अपनी बेटी कविता को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। गरीब परिवार के होने के बावजूद भी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता इतने बड़े और अमीर परिवार में तय हो जाने के वजह से करुणा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये देख कविता बिटिया, तेरे ससुराल से इतने गहने और कितना सुंदर सा शादी का जोड़ा आया है। माँ, शादी का जोड़ा सुंदर तो बहुत है, लेकिन कितना भारी है। आप तो जानती ही है ना कि मुझे ऐसा भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं है। इतनी गर्मी में मैं इतना भारी लहंगा कैसे पहनूंगी। कविता बेटा, तुझे कौन सा ये शादी का जोड़ा पूरे दिन पहन के रखना है? शादी खत्म होने के बाद तो ये उतार ही देगी। और वैसे भी शादी के बाद तुझे हल्के कपड़े ही पहनना है। बस एक दिन की ही तो बात है। गर्मी के मौसम में शादी होने की वजह से ही कविता पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थी। जब वो अपने शादी का जोड़ा देखती है तो उसकी परेशानी दुगनी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और कविता की शादी राहुल से हो जाती है। कविता विदा होकर ससुराल आती है, जहां उसकी सास और दोनों ननदें उसका बड़े प्यार से स्वागत करती हैं। अब तो शादी भी हो गई है और इन लोगों ने मुझे अभी तक शादी का जोड़ा पहना के रखा है। ऊपर से मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है और पूरा पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ मैं। क्या हुआ भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? प्रिया, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है, इसलिए बहुत गर्मी लग रही है। क्या मैं ये शादी का जोड़ा उतार सकती हूँ? ऐसे चल रहा है, फिर भी तुझे इतनी गर्मी लग रही है? इतना भारी तो लहंगा है भी नहीं जितनी तुझे गर्मी लग रही है। कविता सारी रस्म खत्म होने का इंतजार करती है। सारी रस्म खत्म होने के बाद कविता कमरे में जाती है और शादी का जोड़ा उतार के हल्का सादे कपड़े पहन के चैन की सांस लेती है। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। आज तो पूरा दिन बहुत ज्यादा थक गई। अच्छा है कि ये सिर्फ आज एक दिन की ही बात थी। कल से हल्के कपड़े ही पहनना पड़ेगा, वरना आज तो इस शादी के जोड़े के वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। अगले दिन कविता की पहली रसोई होती है। कविता उठकर नहा धोकर एक सिंपल सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। ये क्या बहू, ये तूने कैसी साड़ी पहनी है? इतनी हल्की। तू नई नवेली बहू है, ये याद है ना? माँ जी, बहुत गर्मी है और मुझे ऐसे हल्के कपड़े पहनने की ही आदत है। तेरे कमरे में तो एसी लगा है ना, फिर भी तुझे इतनी गर्मी लग रही है। हमारे यहाँ नहीं बहू ऐसे हल्की साड़ी नहीं पहनती। मैंने जो तुझे भारी लाल साड़ी और गहने दिए हैं, वो पहन के तैयार हो जा। अपनी सास ममता का सुन बेचारी कविता कुछ नहीं कह पाती और जाकर अपनी सास की दी हुई महंगी साड़ी और गहने पहनती है और तैयार हो जाती है। अब लग रही है ना तू ओबराय परिवार की बहू। भाभी, मेरे लिए छोले भटूरे, पनीर मसाला और हाँ, तंदूरी नान बना देना।
और भाभी मेरे लिए चाउमीन और मंचूरियन सूप बना दो। बहू मेरे लिए दाल और रोटी बना दो। आज मसालेदार खाने का उतना मन नहीं कर रहा। भाभी मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस बिरयानी बना देना। और मेरे लिए शाही पनीर, और हाँ, उसके साथ लच्छा पराठा भी बना दो। अपनी पहली रसोई में ससुराल वालों की इतनी फरमाइशें सुन के बहू कविता हक्की बक्की रह जाती है। खुद को संभाल के किचन में जाती है। ये मेरी पहली रसोई का खाना है या पूरे मोहल्ले का? मैं गर्मी से क्या कम परेशान थी जो माँ जी ने मुझे इतनी भारी साड़ी और इतने गहने पहनने को दे दिया। ऊपर से इतना सब खाना बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? अभी मेरी पहली रसोई है, इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। चल कविता, अब जल्दी से शुरू हो जा। गर्मी से परेशान कविता सबके लिए खाना बनाती है। अरे, ये मेरा हाथ का पसीना खाने में गिर गया। अभी फिर से बनाना पड़ेगा। लगता है ये मेरी पहली रसोई जिंदगी की आखिरी रस्म होने वाली है। इतनी गर्मी में ढेर सारा खाना बनाने के वजह से बेचारी कविता हर 2-2 मिनट में गर्मी के वजह से परेशान हो रही थी। खिड़की है या ज्वालामुखी का मुंह? सोचा था खिड़की के पास ठंडी हवा आएगी, मुझे अच्छा लगेगा। ये सोच के खड़ी थी, लेकिन एक खिड़की से भी गर्म हवा आ रही है। कविता रो रो कर, पसीना बहाकर, परेशान होकर जैसे तैसे करके अपनी पहली रसोई का खाना तैयार कर देती है। भाभी, आप तो बहुत अच्छा चाउमीन बनाती हो, कसम से मजा आ गया। और ये बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ भाभी, इतना अच्छा खाना तो माँ भी नहीं बनाती। बहू, तू तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है। इतना अच्छा खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। अब तो रोज तुमसे ही हम सबका मनपसंद खाना बनवा कर जी भर कर खाएंगे। हे भगवान, इसका मतलब अब मुझे रोज गर्मी में इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा, वो भी इतनी भारी साड़ी और गहने पहनकर। सास की बातें सुनकर कविता बहुत डर जाती है और भगवान के भरोसे छोड़ देती है। ये क्या बहू, तेरे गहने कहाँ हैं? और इतनी कम चूड़ियां, बाकी चूड़ियां क्यों उतार दी? माँ जी, मुझे इतनी गर्मी के मौसम में इतने भारी चीजें पहनने की आदत नहीं है। इतने भारी गहने, इतने सारे चूड़ियां पहनकर काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए उतार दिया। तू बार बार क्यों भूल जाती है कि तू किस घर की बहू है? हमारे घर में तो बहुएं सोने के वक्त भी गहने नहीं उतारती हैं, और तू है कि थोड़ी सी गर्मी से परेशान होकर मैंने दिए हुए सारे गहने उतार दिए। जा, जाकर पहन ले, और आइंदा से अपने गहने उतारने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? थोड़ी बहुत गर्मी भी बर्दाश्त करना सीख। अपनी बहू को समझने के बजाय उसको खरी खोटी सुनाती है, जिसके चलते कविता इतनी गर्मी में भी इतनी भारी साड़ी और गहने पहनकर खाना बनाना पड़ता है। हेलो माँ, कैसी हो? टाइम पर खाना खा रही हो या नहीं? अपना ख्याल रख रही हो ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। तू बता, तेरा वहाँ सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तभी कविता अपने सारे परेशानी और दिक्कत अपनी माँ को बताती है। देख बेटी, तेरी सास कैसा कहती है वैसा ही कर। और वैसे भी गर्मियां कहाँ हमेशा के लिए रहती हैं। ऐसे कविता की माँ भी उसे एडजस्ट होने बोलती है। ए लो कविता, खा लो, और कुछ चाहिए तो बोल देना। भाभी, ये आपके गले पर ये कैसा निशान है?
ये निशान तो हार की वजह से है। गर्मी में रैशेस हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दवाई लगाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। गर्मी में इतने भारी गहने पहनने की वजह से कविता के गले पे रैशेस होने शुरू हो गए। लेकिन कविता किसी से भी अपना दुख बयां नहीं करती, गर्मी में सब कुछ सहती है। इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर मजा ही आ गया। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिन से देख रही हूँ, आपका चेहरा काफी उतरा हुआ सा लग रहा है। वो गर्मी की वजह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ नहीं। फिर से तेरा गर्मी का नाटक शुरू हो गया बहू। कहाँ है इतनी गर्मी? थोड़ी बहुत गर्मी तो इंसान को बर्दाश्त करना आना चाहिए। अपनी माँ से ऐसी बातें सुनकर प्रिया और कोमल अपनी भाभी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। दोनों नंदे हमेशा देखा करती थी कि कैसे उनकी भाभी दिन रात इतने भारी कपड़े गहने पहनकर सारा काम किया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब धीरे धीरे कविता की तबीयत खराब होने लगती है, और एक दिन कविता की तबीयत इतनी खराब होती है कि वो खाना बनाते ही बेहोश हो जाती है, जिसे देख कोमल तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस गर्मी के वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। गर्मी की वजह से? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो अपनी बहू से गर्मी में कोई काम ही नहीं करवाती, तो इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? माँ, आपने इतनी गर्मी में भाभी को रोज इतने भारी साड़ी और गहने पहनने में मजबूर किया। ऐसी हालत में गर्मी में उनसे काम कराया, और अभी आप ये कह रही हैं कि आपने ऐसा क्या काम करवाया है? भाभी की जगह कोई और लड़की इस घर की बहू बन के आती तो वो कभी ऐसे गर्मी में साड़ी नहीं पहनती थी। उन्हें गर्मी से हमेशा परेशान होती रही। हम देखते थे कि उनके गले पर, हाथों पर रैशेस हो चुके हैं, लेकिन वो बेचारी किसी से कुछ ना कहती और आपके खातिर सब कुछ सहती रही। आज उनके गर्मी के वजह से तबीयत खराब है ना, उसके जिम्मेदारी सिर्फ आप हैं। कोमल और प्रिया को ममता कोई जवाब नहीं दे पाती और वहां से चुपचाप चली जाती है। थोड़े दिन बाद कविता ठीक होकर रोज की तरह किचन में आती है। तभी वो देखती है कि कोई पहले से ही रसोई में खाना बना रहा था। जी, आप कौन? नमस्ते मेम साहब, माँ जी ने मुझे काम पे रखा है। लेकिन माँ जी ने ये बात मुझे बताया ही नहीं। चौंकने की जरूरत नहीं है बहू, मैंने ही तेरे लिए ये काम वाली रखा है, क्योंकि तू पूरे घर का काम करके थक जाती है, इसलिए अब से ये तेरी मदद करेगी। अब से तुझे गर्मी में खाना बनाने कोई परेशानी नहीं होगी बहू, और मैंने एसी का इंतजाम भी कर दिया है। आपका शुक्रिया माँ जी कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे हमेशा भारी साड़ी गहने पहनने पर मजबूर किया और तू बिना कुछ बोले पहनकर सारे घर का काम करती रही। मैं कभी समझ ही नहीं पाई इन चीजों से तुझे गर्मी में कितनी ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन जब तेरी तबीयत खराब हुई तब मुझे जाकर एहसास हुआ। बहू, आज के बाद तुझे इतनी भारी साड़ी गहने पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग कहीं बाहर जाए तभी तू ये सब पहनना। माँ जी, मैं हमेशा सोचती थी कि गरीब घर की बेटी होकर अमीर घर की बहू बनना कितना ज्यादा मुश्किल है। मैं हमेशा इस बात से परेशान रहती थी, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना सब होने के बाद कविता रूम में जाती है और सिंपल सी साड़ी पहनती है, और किचन में एसी और मदद करने में एक काम वाली भी थी, इसलिए अभी कविता को इतनी तकलीफ नहीं होती थी। अभी वो बिना कुछ परेशानी के गर्मी के मौसम में आराम से खाना बनाया करती थी।